हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अगला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एरर्स। एरर्स क्या होते हैं? देखो, अगर हम एरर्स की बात करें, एरर्स और व्हाट इज़ एरर। जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं, कोई भी मेजरमेंट करते हैं, किसी भी चीज़ का, आप लेंथ का मेजरमेंट कर रहे हो, आप टाइम का मेजरमेंट कर रहे हो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब आप मेजर करते हो तो आप कभी भी उसकी ट्रू वैल्यू को मेजर नहीं कर पाते। मतलब हो सकता है बाय चांस आपकी जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के बराबर आ जाए, लेकिन हमेशा क्या होता है, आप कभी भी मतलब 100% श्योरिटी के साथ आप ये नहीं कह सकते कि मेरी जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के बराबर है। तो मेजरमेंट में हमेशा क्या होता है, एरर होता है। मेजरमेंट जो आपका है वो कभी भी एक्चुअल वैल्यू का मेजरमेंट नहीं होता, हमेशा उसमें क्या होता है, एरर होता है। तो एरर को हमने किस तरीके से डिफाइन किया हुआ है, दिस इज द डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। दिस इज द डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ये आपका एरर होता है। ठीक है, तो यहाँ से इसकी जो डेफिनेशन बनेगी आपकी एरर की, इट इज़ द डिफरेंस ऑफ, इट इज डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू, ट्रू वैल्यू एंड measured value and measured value, this is known as error। तो यहाँ पे अगर आपकी मेजर्ड वैल्यू, देखो मेजर्ड वैल्यू आपकी ट्रू वैल्यू से ज़्यादा भी हो सकती है और इससे छोटी भी हो सकती है। तो आपका जो एरर है, एरर कैन बी पॉजिटिव, एरर कैन बी आइदर पॉजिटिव, आपका पॉजिटिव भी हो सकता है एरर, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो ऑल्सो। जीरो आपका बाय चांस आ सकता है। वैसे हम इतने एक्यूरेट नहीं होते, हमारे इंस्ट्रूमेंट इतने प्रिसाइज नहीं होते कि हम ट्रू वैल्यू को ही मेजर कर लें। हमेशा क्या होता है, एरर होता है। और ये अगर हो सकता है कि बाई चांस आपका एरर क्या आ जाए, जीरो भी आ सकता है। तो एरर में बी पॉजिटिव, में बी नेगेटिव, में बी जीरो। तो मान लो कि अब देखो एरर की टाइप्स देखते हैं कि एरर कितने टाइप्स के हैं। जो एरर के जो सोर्सेज हैं, एरर के जो सोर्स हैं जिस वजह से एरर्स मेजरमेंट में आते हैं, उस सोर्सेज के बेस पे, उन कोजेज के बेस पे एरर को दो टाइप में डिवाइड किया होता है। दो टाइप में डिवाइड कर रखा है एरर्स को। तो नेक्स्ट है अपना टाइप्स ऑफ एरर्स। एरर की कितनी टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ एरर्स। टाइप्स ऑफ एरर्स। एरर की जो टाइप्स हैं वो कोजेज के बेस पे, एरर के सोर्स के बेस पे एरर्स को दो टाइप में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट है सिस्टेमैटिक एरर, सिस्टेमैटिक एरर्स, एंड सेकंड वन इज रैंडम एरर्स। दिस इज रैंडम एरर्स। सिस्टेमैटिक है, ये जो एरर होते हैं ये सिस्टेमैटिक वे में होते हैं। सिस्टेमैटिक वे में होते हैं मतलब ये एरर आपके भाई एक ही डायरेक्शन में होते हैं। एक ही डायरेक्शन में मतलब ये एरर या तो हमेशा क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, या ये एरर्स हमेशा आपके नेगेटिव होंगे। ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल अगर मैं सिस्टेमैटिक एरर की बात कर रहा हूँ, आपकी जो बुक है, बुक में कई बुकों में यहाँ पे 3 टाइप के एरर दे रखे हैं। एक आपको थर्ड एरर मिलेगा, ग्रोस एरर। जो ग्रोस एरर है एक्चुअल में वो सिस्टेमैटिक की ही टाइप है। तो एरर आपके दो ही टाइप के होते हैं, सिस्टेमैटिक और रैंडम। जो ग्रोस एरर है वो सिस्टेमैटिक में ही आता है, वो ठीक अलग से नहीं है वो। तो पहले जो टाइप आपकी है सिस्टेमैटिक एरर। तो सिस्टेमैटिक एरर क्या होते हैं, दोज एरर्स which always occurs in one direction, in one direction का मतलब है
वो या तो हमेशा पॉजिटिव होंगे या हमेशा नेगेटिव होंगे। फॉर एग्जांपल आपको मान लो कुछ लेंथ मेजर करनी है जिसकी ट्रू वैल्यू आपको पता है। भाई आपके पास मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई स्पेसिमेन है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी जो लेंथ है, उसकी जो ट्रू वैल्यू है वो आपकी मान लो 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर है, आपको इसकी लेंथ मेजर करनी है। तो आपने मेजरमेंट किया, आपने इसकी कई सारी रीडिंग ली, आपने कई बार लेंथ का मेजरमेंट किया। फर्स्ट टाइम आपने जो मेजर्ड वैल्यू आपकी आई, मेजर्ड वैल्यू फर्स्ट वो आपकी आ गई 9.8 सेंटीमीटर। सेकंड जो मेजर्ड वैल्यू आपकी आई वो मान लो आ गई आपकी 9.9 सेंटीमीटर। थर्ड वैल्यू आपने भी, थर्ड रीडिंग आपने ली और थर्ड टाइम्स आपकी जो मेजर्ड वैल्यू आई वो मान लो 9.7 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, तो एरर देखो यहाँ पे सभी में जो एरर है, इसमें जो एरर आपका आ रहा है, इसमें कितना एरर आया आपका भाई, इसमें जो एरर है, तो एरर कैसे निकालेंगे, दिस वन माइनस दिस वन, तो ये कितना एरर आ गया आपका 0.2। इसमें एरर कितना है आपका, दिस वन माइनस दिस वन, दिस इज 0.1। इसमें एरर कितना है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, इसमें आपका एरर आ गया 0.3, दिस इज 0.3 सेंटीमीटर। तो हमेशा पॉजिटिव एरर आपका आया है। अगर मान लो मेरी वैल्यू कुछ ऐसी आ जाती, अगर मैं फोर्थ रीडिंग लेता हूँ, मेरी वैल्यू कुछ ऐसी आ जाए 10.1, तो दिस वन माइनस दिस वन क्या आएगा मेरा यहाँ पे, ये मेरा -0.1 आएगा। तो अगर ऐसा नहीं आता, अगर आपका ऐसा नहीं आता, आपका जो एरर है वो हमेशा पॉजिटिव आ रहा है या हमेशा नेगेटिव आ रहा है, तो वो जो एरर है वो कैसा एरर है आपका, वो आपका सिस्टमेटिक एरर है। ठीक है, और ये जो सिस्टमेटिक एरर्स होते हैं, these systematic errors can be removed completely, these systematic errors can be removed completely, हम इन एरर्स को completely रिमूव कर सकते हैं। ये हमारे लिए ज़्यादा प्रॉब्लम की चीज़ नहीं है क्योंकि इनको तो जीरो किया जा सकता है। these errors can be removed completely, इनको हम कम्प्लीटली वैनिश कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए ज़्यादा दिक्कत वाली, प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, अब जो आपके जो सेकंड टाइप है वो आपकी है, सेकंड टाइप आपकी है रैंडम एरर। लेकिन सेकंड टाइप डिस्कस करने से पहले हम इसके जो कोजिज हैं, सिस्टमेटिक एरर के जो कोजिज हैं वो डिस्कस करेंगे। आपका जो सिस्टमेटिक एरर है वो किस वजह से आता है, क्या क्या रीज़न है सिस्टमेटिक एरर के, कब कब आता है आपका सिस्टमेटिक एरर, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कोजिज ऑफ सिस्टमेटिक एरर। फिर हम डिस्कस करेंगे सेकेंड टाइप आपकी रैंडम एरर। यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोजिज ऑफ सिस्टमेटिक एरर, सिस्टमेटिक एरर्स। ठीक है, तो पहला जो कोज अगर देखें भाई, कई बार क्या होता है, कई बार हम जिस इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग ले रहे होते हैं, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है मेजरमेंट का, उस इंस्ट्रूमेंट में फॉल्ट होता है, उस इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, फॉल्ट होता है। तो उसके फॉल्ट की वजह से जो हमारा एरर आएगा वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में आएगा। फॉर एग्जांपल मान लो, बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ, कोई भी एक किराना स्टोर की दुकान वाला है, और अभी आजकल तो क्या है कि जो दुकानदार है वो वेट को मेजरमेंट करने के लिए आजकल तो डिजिटल बैलेंस यूज़ करने लग गए। लेकिन पहले क्या होता था, जो आपका बैलेंस था वो डिजिटल नहीं होता था, आपके छोटे छोटे बट्टे होते थे, 1 kg का बट्टा, आधा किलोग्राम का बट्टा, इस प्रकार आपके छोटे छोटे वेट होते थे, और उन वेट से वेट को मेजरमेंट करते थे। ठीक है, अब एक दुकानदार है, मान लो भाई वो अपने जो बट्टे हैं वो तो काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा है, उनको वो काफ़ी टाइम से वो यूज़ में हैं, तो काफ़ी टाइम से यूज़ में हैं, इसीलिए उनमें जो वियर टियर मतलब वो घिसते रहते हैं, बार बार यूज की वजह से वो घिसते रहते हैं, और बार बार यूज की वजह से घिसेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ तो उनका वेट कम हो गई, हो गई। मान लो आपका जो 1 kg का जो वेट है, अब 1 kg वाला जो वेट है, अब इसका वेट बार बार यूज करने की से अब इसका वेट 1 kg नहीं रहा, इसका वेट मान लो कितना हो गया,
980 ग्राम हो गया। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000। लेकिन इस वाले बट्टे का वेट कितना हो गया? 980 ग्राम हो गया। अब मान लो आप दुकानदार के पास जाते हो, आपको क्या चाहिए? आपको चीनी चाहिए कि मेरे को 1 किलोग्राम शुगर चाहिए। तो 1 किलोग्राम शुगर लेने के लिए आप जाते हो दुकानदार के पास, ठीक है। तो वो दुकानदार अपने इस बट्टे से 1 किलोग्राम चीनी का मेजरमेंट करेगा और आपको 1 किलोग्राम चीनी वो दे देगा। पैसे आपने उससे ले लिए 1 किलोग्राम के, लेकिन उसने आपको कितनी चीनी दी? 980 ग्राम चीनी उसने आपको दी है, ठीक है। तो अब देखो, अगर आप उससे मान लो कि हाफ के जी लेने जाते, 500 किलोग्राम लेने जाते, तब भी वो क्या देता आपको? क्या 500 किलोग्राम देता वो? भाई उसका जो 500 किलोग्राम का बट्टा है वो भी वियर टियर हो चुका है, उसमें भी वो 500 ग्राम से कम ही देता है वो। मान लो 480 ग्राम दी उसने, 480 ग्राम। तो हमेशा जो मेजर्ड वैल्यू है, भाई ट्रू वैल्यू कितनी है? ट्रू वैल्यू तो क्या है? 1 किलोग्राम है। ट्रू वैल्यू 1 किलोग्राम है। अब देखो, अगर आप मान लो आपके पास 1 किलोग्राम चीनी, आपको पता है कि 1 किलोग्राम चीनी है, तो आप 1 किलोग्राम चीनी का वेट करोगे इस बट्टे से, तो ये बट्टा 1 किलोग्राम दिखाएगा कि ज़्यादा दिखाएगा? नहीं, ये बट्टा तो 980 ग्राम को 1 किलोग्राम बताएगा। 1 किलोग्राम को तो क्या बताएगा? ये ग्रेटर देन 1 kg, ग्रेटर देन 1 kg बताएगा ये, ठीक है। तो ये आपकी मेजर्ड वैल्यू होगी। दिस इज मेजर्ड वैल्यू, दिस इज आवर ट्रू वैल्यू, ठीक है। तो इससे आपका जो भी एरर आएगा, एरर होता है आपका ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ये आपका हमेशा क्या आएगा? हमेशा आपका पॉजिटिव आएगा। हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो ये जो एरर आया है आपका, ये किसकी वजह से आया है? आपके इंस्ट्रूमेंट में फॉल्ट था। आपका जो वेट था जिससे आप मेजरमेंट कर रहे हो, वेट में ही फॉल्ट था, वो सही नहीं था आपका। तो जब भी इंस्ट्रूमेंट की वजह से एरर आते हैं, वो सारे एरर आपके एक ही डायरेक्शन में आते हैं। वो एरर क्या होते हैं? आपके सिस्टमेटिक एरर होते हैं, ठीक है। तो सेकंड अगर है, भाई जो मेजरमेंट करने वाला है, अगर वो अपना सही मेथड अप्लाई नहीं कर रहा, अगर मेजरमेंट करने वाला क्या कर रहा है? सही मेथड अप्लाई नहीं कर रहा। पहला यहाँ पे था इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर जो होते हैं वो सिस्टमेटिक एरर होते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर। दूसरी टाइप हम डिस्कस करने वाले हैं रॉन्ग प्रोसीजर। रॉन्ग प्रोसीजर, रॉन्ग प्रोसीजर की वजह से भी जो एरर आते हैं वो आपके क्या होते हैं? सिस्टमेटिक होते हैं। रॉन्ग प्रोसीजर, आपका प्रोसीजर में ही फॉल्ट है, ठीक है। जैसे भाई मेरे को क्या करना है? मान लो इस डस्टर की लेंथ मेजर करनी है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या यूज़ किया? मैंने इसके लिए अपनी जो स्केल है, जो आप स्केल यूज करते हो, मैंने वो स्केल यूज कर ली इसकी लेंथ मेजरमेंट के लिए। अब उस स्केल में क्या होता है? यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 0 होता है, फिर यहाँ पे आगे एक 1, ऐसे 1 के बाद फिर छोटे छोटे मार्क्स होते हैं, फिर यहाँ पे 2, इस तरीके से नंबर होते हैं। लास्ट में आपको यहाँ 15 तक के लिखे होते हैं स्केल के ऊपर, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है? मान लो इसका मेजरमेंट करना है, तो ये वाला जो सिरा इसका है, ये वाला कहाँ लगाऊंगा? 0 पे लगाऊंगा मैं इसको, यहाँ 0 पे लगाऊंगा और यहाँ इसकी क्या कर लूँगा? रीडिंग नोट कर लूँगा। मान लो यहाँ पे कितना आ गया? 10 आ गया, यहाँ पे 10 आ गया, तो इसकी लेंथ कितनी होगी? इसकी लेंथ होगी 10 सेंटीमीटर। लेकिन आपको मेजरमेंट ही नहीं करना था, आपने गलत तरीका अपना लिया। क्या कर लिया आपने? ये वाला सिरा 0 पे नहीं, इस वाले इस स्केल के इस एंड पे लगा दिया। तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आ रही है? 9.8, मतलब इससे कम ही आएगी ना। तो यहाँ से जो आएगी वो 9.8 वैल्यू शो करेगा। बट ट्रू वैल्यू तो क्या थी? 10 सेंटीमीटर थी, लेकिन आपने मेजर कितनी की? 9.8 मेजर की। अब आप कितने भी मेजरमेंट कर लो इसके, आपको ये नहीं पता कि लगाना कहाँ पे इसको, तो आप हमेशा इसकी छोटी वैल्यू मेजर करोगे। हमेशा छोटी वैल्यू मेजर करोगे तो आपका जो एरर है वो हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो ये जो आपका रॉन्ग प्रोसीजर है, आपको मेजरमेंट का सही तरीका नहीं पता, तो इसकी वजह से जो एरर आते हैं वो भी आपके हमेशा एक ही डायरेक्शन में आते हैं। उसको भी हम क्या कहते हैं? सिस्टमेटिक एरर हम उसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मेथड की हम बात करें, थर्ड टाइप जो होती है सिस्टमेटिक एरर की, थर्ड जो आपके कोज है, वो क्या होता है कि कई बार हम क्या कर लेते हैं? कई बार जो मेजरमेंट करने वाला है वो खुद कुछ एरर कर देता है मेजरमेंट में, उनको बोलते हैं पर्सनल एरर। उसको बोलते हैं पर्सनल एरर्स।
तो जो पर्सनल एरर्स होते हैं वो भी आपके क्या होते हैं, सिस्टमेटिक एरर होते हैं। पर्सनल एरर्स मीन्स भाई मान लो आप क्या कर रहे हो, आप कोई भी लेंथ मेजर कर रहे हो स्केल से, तो आप की आई में मान लो कोई डिफेक्ट है, आपकी आई में कोई डिफेक्ट है और आप क्या कर रहे हो भाई, वो है तो 9.8 मान लो और वो आपको 9.9 आप उसको नोट कर रहे हो, हमेशा आप एक बड़ा वैल्यू ले रहे हो, उसमें आपकी आई में डिफेक्ट है, ठीक है। उसकी वजह से मतलब जो ह्यूमन बीइंग की वजह से जो एरर होते हैं, जो मेजरमेंट करने वाला है उसकी वजह से जो एरर होते हैं वो आपके पर्सनल एरर होते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं, एक के डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। उसके बाद पर्सनल एरर आपके सिस्टमेटिक एरर होते हैं। फोर्थ अगर आप टाइप की बात करें, ये आपके होते हैं एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल कंडीशंस, ड्यू टू एक्सटर्नल कंडीशंस, ड्यू टू चेंज इन एक्सटर्नल कंडीशंस, ड्यू टू चेंज इन एक्सटर्नल कंडीशंस। कई बार क्या हो जाती है, हमारी एक्सटर्नल कंडीशंस ही चेंज हो जाती हैं, एक्सटर्नल कंडीशंस क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं, ठीक है। मान लो आपने क्या किया, एक बार आपने ओम्स लॉ परफॉर्म किया, आपने ओम्स लॉ 10th में किया होगा, आपने ओम्स लॉ परफॉर्म किया और आपने ओम्स लॉ से किसी रजिस्टर की जो रेजिस्टेंस है, आपने वो रेजिस्टेंस निकाल ली। ओम्स लॉ से क्या किया आपने रेजिस्टेंस निकाल ली किसी रजिस्टर की। ये एक्सपेरिमेंट मान लो आपने किया था आपके दिसंबर या जनवरी मंथ में, जब उस टाइम क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है, सर्दी होती है वहाँ पे। तो एक्सटर्नल कंडीशंस चेंज होने की वजह से भी जो एरर आते हैं, जैसे हम बात कर रहे थे ओम्स लॉ की, ओम्स लॉ का आपने एक्सपेरिमेंट किया, आपने वो विंटर में एक्सपेरिमेंट किया, विंटर में टेम्परेचर होता है बहुत ही कम, और जो आपने एक्सपेरिमेंट किया उससे जो रेजिस्टेंस आपने निकाली, मान लो कि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आई थी, रेजिस्टेंस आपकी 10 ओम आ गई थी, ये आपकी विंटर में आई थी, विंटर में जब टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। फिर आपने वही एक्सपेरिमेंट फिर से रिपीट किया, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट आपने किया अपने समर वेकेशन में, जून के महीने में, जुलाई के महीने में आपने वो किया। तो जून में जब आपने वो एक्सपेरिमेंट किया तो आपकी जो रेजिस्टेंस वहाँ से आई, वो रेजिस्टेंस आपकी क्या आई, आपकी जो रेजिस्टेंस थी समर में वो आपकी मान लो कि आ गई 12 ओम आ गई, 12 ओम, ये आपकी आई समर में। तो समर में और विंटर में क्या चेंज हो गया, हमारा जो एक्सटर्नल कंडीशंस हैं, जो टेम्परेचर है, जो बाहर का सराउंडिंग का जो टेम्परेचर चेंज हो गया। तो उसकी वजह से उसी रजिस्टर की, उसी कंडक्टर की जो पहले आपने उसकी जो रेजिस्टेंस 10 ओम आई थी, आपने उसी की दोबारा से समर में मेजरमेंट किया तो उसकी कितनी आई, 12 ओम आई। अब आप कितनी भी रीडिंग ले लो इसकी, आप समर में कितनी भी रीडिंग ले लो इसकी, वो आपकी हमेशा 10 से बड़ी आएगी। आपकी हो सकता है कि भाई 11 आ जाए, हो सकता है कि और रीडिंग लोगे आप तो हो सकता है कि आपकी कितनी आ जाए, 11.5 आ जाए, ठीक है। आएगी ट्रू वैल्यू से बड़ी आएगी, आपकी जो विंटर में वैल्यू थी उससे बड़ी आएगी, क्योंकि अब हमारी एक्सटर्नल कंडीशंस चेंज हो चुकी हैं। तो जो एक्सटर्नल कंडीशन चेंज होने की वजह से जो हमारी एरर आते हैं, वो एरर हमेशा क्या होते हैं, सिस्टमेटिक एरर होते हैं, ठीक है। तो ये था आपका एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कंडीशंस, तो ये होते हैं आपके सिस्टमेटिक एरर। अगर लास्ट टाइप की बात करें, एरर ड्यू टू लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट की वजह से जो एरर होते हैं, लिस्ट काउंट एरर बोलते हैं इसको, लिस्ट काउंट एरर्स। लिस्ट काउंट क्या होता है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जो लिस्ट काउंट होता है आपका, लिस्ट काउंट मतलब वो कम से कम वैल्यू जो किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर की जा सकती है, उसको उस इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट काउंट हम कहते हैं। भाई किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो कम से कम वैल्यू मेजर की जा सकती है एक्यूरेटली, जो किसी इंस्ट्रूमेंट से एक्यूरेटली जो कम से कम वैल्यू मेजर की जा सकती है, वो होता है उस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट। जैसे आपकी जो घड़ी है, भाई जो हमारी दीवार घड़ी होती है, दीवार घड़ी में अगर आप देखोगे वहाँ पे एक हावर्स हैंड है, एक मिनट हैंड्स है और एक आपकी सेकंड हैंड होती है। वहाँ पे 3 सुई होती हैं, सेकंड वाली, मिनट वाली और घंटे वाली। तो कम से कम जो मेजरमेंट हम कर सकते हैं उससे टाइम का, वो कर सकते हैं सेकंड का, 1 सेकंड तक का टाइम हम उससे मेजर कर सकते हैं। ऐसे ही आपकी जो डिजिटल क्लॉक होती है, वहाँ भी हम सेकंड तक का टाइम मेजर कर सकते हैं। तो घड़ी का लिस्ट काउंट क्या हो गया, 1 सेकंड हो गया। आपके पास मीटर्स, जो आपकी जो मीटर्स की जो स्टिक होती है, मीटर स्टिक,
तो मीटर स्टिक जो होती है 1 मीटर की लंबी रोड होती है, उसके ऊपर आपके 0 से लेके 100 तक, 0 से लेके 100 तक क्या होता है, उस पर ऐसे ऐसी स्टिक होती है मीटर स्टिक, उसमें यहाँ पे 0 और उसके बाद छोटे छोटे मार्क्स होते हैं यहाँ पे 1, ये सेंटीमीटर का गैप है यहाँ पे, मतलब ये डिवीजन है आपका सेंटीमीटर का। ऐसे आपका यहाँ पे 2 और लास्ट में आपका क्या होता है, यहाँ पे मान लो 99 है तो यहाँ पे आपका 100, तो ये आपका सेंटीमीटर में होता है। तो 1 मीटर की लेंथ होती है मीटर स्टिक की। तो ये जो छोटे से छोटा डिवीजन है, ये जो डिवीजन है, ये डिवीजन होता है आपका 1 mm का। ये जो डिवीजन आपका है ये आपका 1 mm का होता है। तो 1 mm तक की वैल्यू इससे मेजर कर सकते हैं। तो जो 1 mm है वो लिस्ट काउंट होता है मीटर स्टिक का, ठीक है। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट से कम कितनी वैल्यू मेजर कर सकते हैं वो उसका लिस्ट काउंट होता है, ठीक है। तो लिस्ट काउंट की वजह से जो एरर आते हैं भाई, लिस्ट काउंट की वजह से मान लो ये आपका 1 mm है, मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ। ये आपका जो है यहाँ पे मान लो 0 है, यहाँ पे मान लो आपका 1 है, तो ये डिस्टेंस आपकी कितनी होगी, 1 mm होगी, ठीक है। अब कोई लेंथ है वो मतलब इतनी लेंथ है भाई, आपको इसकी लेंथ मेजर करनी है, मान लो इसकी लेंथ मेजर करनी है, ठीक है। तो ये 1 mm से तो छोटी है और 0 से ये बड़ी है। तो इसमें जो एरर आपका आएगा, इसमें जो एरर आपका आएगा वो आप क्या कर रहे हो इसको, भाई ये है तो 1 mm से छोटी, तो आप इसमें क्या करोगे, या तो आप इसको हमेशा 0 मानोगे, इस वाली को बता तो नहीं सकते ना कितनी है, या तो आप इसको राउंड ऑफ करके 0 बता दोगे, ठीक है, या आप इसको क्या करोगे 1 ले लोगे। अगर आप इसको छोटे वाली वैल्यू ले रहे हो तो आपका जो मेजर्ड वैल्यू है वो हमेशा क्या है, छोटी आ रही है ट्रू वैल्यू से, तो आपका पॉजिटिव एरर आ गया, ठीक है। भाई आप इसको 0 से 1 मत लो, अगर आपको थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन है। भाई मान लो ये अपने पास स्केल है, ये अपने पास स्केल है, यहाँ पे 0 है, ये छोटे छोटे मार्क्स हैं इसके बीच में यहाँ पे, ठीक है। अब ये आपका 1 सेंटीमीटर है, थोड़ा इसको मैं बड़ा करके दिखाता हूँ, जो आपके सेंटीमीटर mm वाले हैं इसको थोड़ा बड़ा करके मैं दिखाता हूँ। ये आपका 0 है यहाँ पे, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है, ये आपका 5 है, इस तरीके से यहाँ पे मार्क्स हैं, ठीक है। ये मान लो आपकी जो स्केल है ना, इधर भी है आपकी स्केल, ये आपकी स्केल है, ये 0 वाला मत लो, ये 2 वाला ले लो, 2 सेंटीमीटर है ये, और यहाँ पे आपका इस तरीके से यहाँ पे मान लो आपका क्या है 3 सेंटीमीटर का आ गया। तो आपकी जो किसी की लेंथ मेजर कर रहे हो आप, और वो लेंथ आपकी मान लो यहाँ तक आ गई, यहाँ तक आ गई, ठीक है। तो ये नीचे देखेंगे तो यहाँ तक आ गई वो लेंथ। अब ये 2 सेंटीमीटर हो गया, ये 2.1 हो गया, ये 2.2 हो गया, ये 2.3 हो गया। अब 2.3 से बड़ी है लेंथ और 2.4 से छोटी है, तो आप इसको क्या लोगे, या तो आप इसको क्या लोगे 2.3 लोगे, या आप इसको क्या लोगे 2.4 लोगे। तो अगर आपने क्या कर दिया 2.3 ले लिया तो आपकी ट्रू वैल्यू तो 2.3 से बड़ी थी, और आपने ले लिया 2.3, तो मेजर्ड वैल्यू छोटी होगी, तो एरर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, ठीक है। तो आप आगे जितनी भी रीडिंग लोगे ना उसमें आप क्या लोगे, छोटे वाली वैल्यू ही ले रहे हो, आप पीछे वाली वैल्यू ही ले रहे हो, तो आपका जो एरर है हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर आप बड़े वाली वैल्यू ले रहे हो तो आपका मेजर्ड वैल्यू हमेशा ट्रू वैल्यू से क्या है, बड़ी है, तो उसमें आपका जो एरर आएगा वो हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो जो लिस्ट काउंट की वजह से जो एरर होते हैं, लिस्ट काउंट की वजह से जो एरर होते हैं वो आपके एक ही डायरेक्शन में होते हैं। तो लिस्ट काउंट वाले एरर, एक्सटर्नल कंडीशन की वजह से जो एरर आते हैं वो, पर्सनल एरर ह्यूमन बीइंग की वजह से जो एरर है वो, और आपकी रॉन्ग टेक्निक रॉन्ग प्रोसीजर की वजह से जो एरर है वो, और एक आपके इंस्ट्रूमेंट में अगर कोई डिफेक्ट वो एरर्स, ये सब एरर्स आपके क्या होते हैं, सिस्टमेटिक एरर होते हैं, ठीक है। अभी हम बात करेंगे सेकंड कैटेगरी की। सेकंड टाइप आपकी होती है रैंडम एरर्स। तो जो रैंडम एरर्स हैं ये आपके किस टाइप के एरर्स हैं, रैंडम एरर्स, जैसे इनका नाम है ना रैंडम, मतलब इनको हम पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। दिस एरर्स आर नॉट प्रेडिक्टेबल। रैंडम एरर्स, दोज एरर्स which occurs in random direction, मतलब कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती इनकी, रैंडम डायरेक्शन। वी कैन नॉट predict, इन एरर को पहले से प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। predict these errors
these errors and random errors cannot be completely, हमें इनका पता ही नहीं है ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, कितना एरर आएगा, इनके बारे में हम पहले से कुछ भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। तो ये जो एरर्स हैं, रैंडम एरर्स हैं, इनको कम्प्लीटली रिमूव नहीं किया जा सकता, इनको कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। तो रैंडम एरर्स कैन नॉट बी कम्प्लीटली एलिमिनेटेड, इनको कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी कम्प्लीटली एलिमिनेटेड। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी टेक्निक है जिस टेक्निक से हम रैंडम एरर्स को कम कर सकते हैं, बट वी कैन मिनिमाइज दीज एरर्स बाय टेकिंग एवरेज। भाई हम क्या कर लेते हैं, मिनिमाइज करने के लिए हम कई सारी रीडिंग ले लेते हैं, हम एक रीडिंग नहीं लेते, हम 4-5 रीडिंग ले लेते हैं, और 4-5 रीडिंग ले लेंगे। अब किसी में एरर आपका पॉजिटिव आया होगा, किसी रीडिंग में आपका एरर नेगेटिव आया होगा, ठीक है, मतलब दोनों डायरेक्शन में एरर मिलेगा सभी रीडिंग में। तो किसी में पॉजिटिव आया, किसी में नेगेटिव आया है, हमने 4-5 रीडिंग ले ली। अब 4-5 रीडिंग का क्या कर लेंगे, उन सभी रीडिंग का एवरेज ले लेंगे। तो जो आपकी एवरेज रीडिंग होगी, जो रीडिंग का जो एवरेज होगा, उसमें आपका एरर क्या होगा, मिनिमम होगा। तो दिस एरर कैन बी मिनिमाइज बाय टेकिंग एवरेज वैल्यू, टेकिंग एवरेज ऑफ more than one readings, एक से ज़्यादा रीडिंग लेंगे और उनकी क्या ले लेंगे, एवरेज ले लेंगे। तो उससे हमारा एरर क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा हमारा एरर उससे, ठीक है। तो रैंडम एरर्स जो होते हैं वो प्लस के भी उनमें मतलब जो वो पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, वो दोनों डायरेक्शन में होते हैं, उनके बारे में पहले से कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। और ये जो एरर्स हैं ये आपके कम्प्लीटली रिमूव नहीं किए जा सकते। जैसे आपके सिस्टमेटिक एरर को हम क्या कर सकते थे, हम जीरो कर सकते थे, कम्प्लीटली रिमूव कर सकते थे, लेकिन रैंडम एरर को कम्प्लीटली रिमूव नहीं किया जा सकता। हाँ, इनको मिनिमाइज किया जा सकता है बाय टेकिंग एवरेज। हम मिनिमाइज करने के लिए क्या टेक्निक अपनाएंगे, हम एक से ज़्यादा रीडिंग ले लेंगे। जैसे हमने 4 या 5 रीडिंग ले ली किसी भी एक मेजरमेंट की, अब 4-5 जो आपके पास रीडिंग है सभी का एवरेज ले लो, और वो आपकी हो जाएगी मेजर्ड वैल्यू। उसमें एरर क्या होगा, मिनिमम एरर उसमें होगा। अगर हम इसके कोजेज की बात करें, भाई जो रैंडम एरर्स हैं उसके कोजेज क्या होते हैं, तो इसका मतलब जो कोजेज हैं, भाई हमें नहीं पता ये एरर कब आते हैं, कैसे आते हैं। अगर हमें इसका कोज पता हो, ये एरर इसकी वजह से है, तो हम उसको कमी कर देंगे, उस कोज को हम कंपनसेट कर देंगे, उस कोज को रिमूव कर देंगे, ठीक है, तो हमारा एरर रिमूव हो जाएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें इसका कोई एक फिक्स कोज ही नहीं होता, इसका जो कोज है वही प्रेडिक्टेबल नहीं है, ठीक है। तो कोजेज की अगर बात करें, कोजेज these errors occurs due to change in internal conditions of the system। आप जिसका मेजरमेंट कर रहे हो और जिस इंस्ट्रूमेंट से आप मेजरमेंट कर रहे हो उसकी जो इंटरनल कंडीशंस हैं, अगर वो चेंज होती रहें, तो आपका जो सिस्टम है उसकी जो इंटरनल कंडीशंस हैं वो अगर चेंज हो जाएं, आपका जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, अगर आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, तो जो आपका रीडिंग आएगी उसमें भी चेंजेस आते रहेंगे। और ये जो चेंजेस होते हैं ये चेंजेस अनप्रडिक्टेबल होते हैं। जो आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं
वो चेंजेस आपके क्या होते हैं, अनप्रडिक्टेबल होते हैं। ठीक है, जैसे आपकी मान लो कि आपकी जो वोल्टेज है, आप कोई इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो आपने जो वोल्टेज अप्लाई कर रखी है उस वोल्टेज में वेरिएशन है, कुछ ना कुछ वेरिएशन है भाई। जो आप डीसी अप्लाई करते हो, डीसी में भी कुछ वेरिएशन आ सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मैग्नीट्यूड हो सकता है उसका। तो अगर वोल्टेज चेंज हो रही है, मान लो आपकी जो कुछ सिस्टम के अंदर कुछ वाइब्रेशंस हैं, वाइब्रेशंस की वजह से भी आप उसमें कुछ ना कुछ एरर्स आएंगे। तो ये जो एरर्स हैं, ये एरर्स आपके इंटरनल कंडीशंस की वजह से होते हैं। ये एरर्स किसकी वजह से होते हैं, इंटरनल कंडीशंस की वजह से होते हैं। एक्सटर्नल कंडीशन का इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। और इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो एरर्स हैं ये अनप्रडिक्टेबल हैं और इनको कम्प्लीटली रिमूव नहीं किया जा सकता। इनकी कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती, ये दोनों डायरेक्शन में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आप इसको बुक से अच्छे से रीड आउट करो। और इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे आपके जो कैसे एरर्स को हम फाइंड आउट करते हैं। थैंक यू।